ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वाह! नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान, उनके हवाले से मैं बता दूँ कि इकबाल डैडी साहब जो कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही मशहूर नाम है, वो आज हमारे सेशन में मौजूद हैं। और आज का सेशन जो है वो जो स्पेशली हमने आपके लिए रखा है कि आपके सवालात होंगे और इकबाल डैडी के जवाब होंगे। तो जो है बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, जी, जी। जी। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आपने एक बात कही थी ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से कि उसको जो है लोअर लॉक लगेगा। लेकिन उस वक़्त हमने देखा कि ये सेक्टर जो है इसको अपर कैप लग गया था। लेकिन आज अगर हम देखें तो वही जो आपने जो एक बात कही थी वो बात साबित हो गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ऑयल सेक्टर के बारे में ये कह दूं कि देखो ना, ये टोटली चल रहा है, न्यूज़ के ऊपर चल रहे हैं क्या। और इसमें बहुत ही अच्छी रैली मिली है आपको हुँ। ऑयल सेक्टर में, बीपीएल में, ओजीडीसी में, पीएसओ में। चलो इतनी हुई है, मगर ये दो आइटम के अंदर तो रोजाना 10-10 रुपए, 8-8 रुपए की रैली मिली है। और आज भी देखो ना, अच्छी गेन मिली है। मगर ये है ना, ये टोटल देखो ना, सर्कुलर डेब्ट का इनका मसला हल हो चुका है ऑलमोस्ट। मगर ये न्यूज आती रहती है, कभी न्यूज आती है कि कभी ये नहीं होगा, कभी बोल रहे कभी हो जाएगा। तो उसकी वजह से मार्केट में अप एंड डाउन बहुत होती है। मगर मुझे लग रहा है कि कल या परसों ये मसला हल हो जाएगा। तो मुझे लग अच्छा। रहा है कि इसमें डिविडेंड बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। जो हमारे को जो न्यूज़ मिल रही है, क्यों कि ये इतना बड़ा है ना, तो कोई ले गया है। तो सही। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें डिविडेंड अच्छा पे आउट ये कर देंगे। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट भी हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि वो आप सवाल करें। यहाँ पर इकबाल डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मजीद इफ्तिखार साहब हैं, वो सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे आपने कहा कि इसको लोअर लॉक लगेगा, तो जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर अच्छा डिविडेंड आएगा, तो आप क्या प्राइस सजेस्ट करते हैं ओजीडीसीएल के? इसको किस प्राइस पे दोबारा इसको अब ले लेना चाहिए, या कल के दिन इसको दोबारा ले लें, या मंडे तक का वेट करें? और देख, हाँ हाँ जी। दूसरा सर क्वेश्चन मेरा सर ये था कि जो बैंक्स हैं जैसे बीएएचएल जो है, या एचएमबी में भी अच्छी रैली आई है, तो क्या इसको इस प्राइस पे लेना चाहिए? और तीसरा मेरा क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आप क्या, आपकी प्रेडिक्शन है कि इंटरेस्ट रेट डाउन आएंगे, या यहीं पे सस्टेन करेंगे, या बढ़ जाएंगे? देखो, आप ओजीडीसी के बारे में और बोल रहे हैं कि ले ले। देखो, मैं आपको एडवाइस यही कहूंगा। देखो, हम तो तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80 रुपए से बोलते हैं कि ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं। वहां से बहुत अच्छी रैली चली है। और अभी भी मैं यही कहूंगा कि ये शेयर देखो ना, पाकिस्तान के अंदर ये इतने सस्ते मिल रहे हैं। और अगर इनका सर्कुलर डेब्ट का इनका हो जाता है ना, और ऑलमोस्ट तकरीबन 80% हो चुका है, अगर हो जाएगा ना, तो यहाँ से भी आपको अच्छी रैली मिलेगी इसमें। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि कल आप ले लो। मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़े बहुत नीचे लोगे ना, तो इसमें आपकी हार नहीं है, क्योंकि हर 3 महीने में ये पे आउट अच्छे देते हैं। हाँ, पीपीएल थोड़ा कंजर्वेटिव है। ओजीडीसी इज अ गुड बाइंग। और दूसरा, आपने कहा बैंक के बारे में। देखो, बैंकों में अच्छी रैली चली, और बैंकों के अंदर अभी भी आगे भी आपको बैंकों में रैली मिलेगी। और आप बोल रहे हो एचएमबी, तो मैं ये कहूंगा कि फैसल बैंक इज अ गुड बाय। यू बाय फैसल बैंक। फैसल बैंक में यहाँ से भी आपको 10-20 रुपए की, 10 से 15 रुपए की रैली मिल सकती है क्या। और फैसल बैंक पे आउट भी अच्छा मिलेगा आपको। और तीसरी बात, आपने कहा इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखो, हम तो चाहते हैं कि कोई भी मुल्क है ना, पाकिस्तान, कोई 22% पर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता है। 22% इट्स अ वेरी ह्यूज
आप थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, देखो ये थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है। और ओजीडीसी में अगर ये सर्कुलर डेट का हो जाता है ना, तो इनको बहुत अच्छी यहाँ से भी रैली मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि आई एम सर्टन कि ये हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा ना, तो ओजीडीसी इज अ गुड, हाँ थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है। और बैंक के बारे में बोल रहे हैं ना, तो बैंक इनको बाई करनी चाहिए ना, तो फैसल बैंक इज अ गुड बाय। फैसल बैंक में आगे जाकर इनको बहुत अच्छे रुपए मिल सकते हैं। तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट के बारे में कहते हैं, देखो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि 22% पर मुल्क नहीं चल सकता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि 1 से 1.5% घटना चाहिए। मगर माई गट्स फीलिंग इज दिस कि ये कम से कम 50 बेसिस पॉइंट घटाएंगे। जी यहाँ पर इफ्तिखार साहब जी आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, वो आप ई फंड या एफएफसी के बारे में भी सर को आप बता दें तो उनको कैसे आप देखते हैं या उनके बारे में क्या प्रिडिक्शन है सर आपकी? थैंक यू। बहुत अ वेरी हैंडसम एंड बहुत अ वेरी गुड बाई कर सकते हो। फौजी फर्टिलाइजर के बारे में मैं यही कहूंगा कि कल इनकी मीटिंग है, 11 बजे मीटिंग है। और ये रिजल्ट आ जाएंगे 12:30 बजे तक। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 रुपए डिविडेंड कर रहे हैं और अर्निंग भी अच्छी है, तो इट्स अ गुड बाय। और थोड़ा नीचे मिले तो बहुत अच्छा है। और इनका अगला क्वार्टर भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, वो फौजी ई फट के बारे में बोल रहे थे, ये होल्ड कीजिए। ये बेचने का शेयर नहीं है, इसमें कम से कम यहाँ से भी आपको गेन मिलेगा। अच्छा तो सर, अगर कोई आप बाइंग अगर इसकी रेंज बता दें एफएफसी को या ई फंड को, ये डिविडेंड के बाद इनको बाय करें या इस स्टेज पे इनको बाय करना है सर? नहीं नहीं, यू कैन बाई इट नाउ ऑल्सो। क्योंकि आप डिविडेंड में आपको फ्री पड़ जाएगा। एक्स डिविडेंड भाव आपका बिक जाएगा, तो यू विल गेट योर डिविडेंड फ्री। तो आई विल सजेस्ट यू टू बाई इट या। जी जुनेद साहब आप अपना सवाल कीजिए। जी, यूबीएल और एमसीबी के हवाले से मेरा सवाल है, हम्म। ये भी लिया जा सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से यूबीएल इज फार बेटर। क्योंकि यूबीएल दे पे आउट यू अ लॉट। एमसीबी है ना, थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो आपको वो डिविडेंड इतना नहीं देते हैं। दोनों शेयर्स अच्छे हैं, मगर यूबीएल इज बेस्ट। और यूबीएल में यहाँ भी कहूंगा कि आप बाई कर सकते हो। शाहिद जावेद मेरा नाम है, सऊदी अरब से कॉल कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पावर सेक्टर, स्पेशली एनपीएल, निशात जूनिया या लालपी, इनके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिविडेंड की? और शुड वी वेट फॉर द डिविडेंड और वी शुड स्किप एंड जस्ट बाय गो टू द बैंकिंग सेक्टर या ईएनपी में? देखो, शेयर्स बहुत अच्छे हैं, यू वेट फॉर द डिविडेंड। Both shares are very good and they will pay you a good dividend. So wait for the dividend and hold it. Thank you. If you hold it, you will get a good dividend in both companies. ठीक है, थैंक यू सर। तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि मल्टीपल ईयर्स के लिए भी रखा जा सकता है? जी जी जी, बिल्कुल रखा जाता है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा आपके लिए एफएफएल बहुत अच्छा है। फौजी फर्टिलाइजर इज अ गुड बाय। आप ले लीजिए फैसल बैंक, इट्स अ गुड। क्योंकि फैसल बैंक में इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 33 रुपीज। इट इट विल गो अप टू 50 रुपीज। एंड आपको हर 3 महीने में 6 महीने आपको ये पे आउट अच्छा दे देंगे। और इसकी इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है। जैसे देखो, हम लोग बोलते थे ओजीडीसी के अंदर, देखो ना ये 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो फैसल बैंक विल भी टच, ये भी टच करेगा 50-55 रुपए। तो इट्स अ गुड बाय। यू फैसल बैंक इज अ गुड बाय। एक्यूमुलेट शुरू कर दिया एफएसएल बैंक को, लेकिन ये लेवल्स ठीक है एक्यूमुलेट करने के लिए लार्ज क्वांटिटी जी, में? यस यस, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे रेट है। हाँ देखो, मार्केट के अंदर तेजी मंदी तो आती रहती है। देखो, ऊपर इलेक्शन भी है। दूसरी बात, आपकी हर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर न्यूज आ जाती है कि सर्कुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो, यहाँ जो बड़े प्लेयर है, इंस्टीट्यूशन है, वो जो जब बेचने के लिए आते हैं ना, तो उससे मार्केट टूटती भी है। तो उसमें थोड़ा देखो, यू डोंट गेट पैनिक। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, आप होल्ड कीजिए। अच्छे शेयर आप होल्ड करेंगे ना, और बाय क्वांटिटी थोड़ी बहुत कीजिए। यू डोंट पुट यू ऑल मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज, जस्ट 30 to 40%। तो आपको वो एक पैनिकनेस नहीं आएगा। वरना देखो ना, ये मार्केट के अंदर इट्स, देखो मैनिपुलेशन बहुत होती है पाकिस्तान स्टॉक के अंदर। देखो ना, ये आप देखो कभी क्या होता है। आप देखो ना, प्रीवियस इंटरव्यू के अंदर मैंने पीआई के बारे में बोला था कि लोग मर जाएंगे। देखो ना, 12:30 से आज 3 नीचे के लोग लग रहे हैं क्या। तो ये चीजें ऐसी है कि देखो ना, इसमें अगर आप जाओगे ना ऐसी आइटमों में, तो यू विल, मतलब आपको बहुत ही नुकसान होगा।
और फिर आपके शेयर्स भी नहीं बिकेंगे। तो आई सजेस्ट ऑल द स्मॉल इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर को मैं यही कहूंगा, प्लीज आप थोड़ा बहुत रीड भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही इतने बड़ी ताकत है। तो वो बेचने के लिए आती है ना, क्योंकि वो पहले इकट्ठे कर देते हैं शेयर्स, उसके बाद बेचारे लोग मर जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज ऐसी आइटमों में मत जाए, वरना आप देखो ना, आप वर्ल्ड का हाल देख लीजिए, न्यूयॉर्क में लिस्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लोग मर गए। तो ये तो देखो ना, मार्केट के अंदर ये बहुत चीजें होती है। तो अच्छी आइटमें लीजिए, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। सर मैं इंटरलूप का पूछ रहा था, इंटरलूप को हम होल्ड रख सकते हैं इस लेवल पे 70s के पास है? देखो, इंटरलूप के बारे में मैं ये कहूंगा, मेरे हिसाब से तो बाई नहीं करनी चाहिए। देखो, ये बढ़ा सकते हैं, ये 10-15 रुपए 20 रुपए बढ़ा देंगे, सट्टे के अंदर इनकी होल्डिंग बहुत है। देखो, इसमें बहुत से लोग काम करते हैं, देखो ना, कंपनी होल्डर्स भी काम करते हैं। तो ये मिलकर काम करते हैं, और शेयर्स इनके कॉर्नर हो चुके हैं। तो भले भर जाए, मगर प्लीज मैं यही कहूंगा कि ये शेयर मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो सर इसमें होल्ड किया जा सकता है, उनका सवाल यही था, इसको होल्ड नहीं किया नहीं जा नहीं सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड नहीं कीजिए। हाँ, ये है कि 10-15 रुपए सट्टे के अंदर ये बढ़ा सकते हैं, मगर आपको इसमें मार पड़ जाएगी, ये बिकेगा नहीं। फिर ये कम से कम देखो, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है 30 से 35 रुपए। सर ये पूछना था कि ये जो फैसल बैंक है, इसमें जब भी कोई अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेड होता है, या तो वो डिविडेंड स्किप कर देता है या हम्म। डिविडेंड कम दे देता है। इससे फिर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, और फिर उसके पैसे भी फंस जाते हैं, फिर वो स्ट्रगल भी करता है। तो आपको लगता है कि ये ग्रुप अच्छा डिविडेंड दे देगा? जी जी जी, देखो, आगे जाकर इसमें आपको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा, और ये क्वार्टर के अंदर कम से कम आपको 2, 2.25 रुपए, 2.5 रुपए भी दे सकते हैं, आपको डिविडेंड मिलेगा। और आप अगर एक साल ये शेयर संभाल लोगे ना, तो ये 55-60 रुपए चला जाएगा। और दूसरी बात, आगे इसमें आपको डिविडेंड, जैसे देखो ना, यूबीएल था, यूबीएल भी पहले कुछ नहीं देता था, आज यूबीएल को आप देख लीजिए, तो आपको इसमें बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा, होल्ड कीजिए, और यहाँ भी बाइंग करनी हो तो यू कैन बाई इट नाउ। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन था, बस लास्ट क्वेश्चन था सर, ये था कि अगर हमें सजेशन चाहिए हो, कि अगर ऑप्शन लेना हो कि एफएबीएल और एनसीपीएल, यानी कि एक पावर का सेक्टर और एक बैंकिंग का सेक्टर है, आप इन दोनों में से कौन सा बेहतर आपको लग रहा है, कि इनसे कौन सा ज्यादा बेहतर ग्रोथ किस में ज्यादा है सर? एफएफबीएल में बहुत ज्यादा है। नहीं सर, एनसीपीएल निषाद जुनिया पावर पावर जो है, और एफएबीएल फैसल बैंक, इन दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है सर? फेडरल बैंक इज मच मच बेटर, 500 टाइम्स बेटर देन इज। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि ये वीक आपको कैसा लगता है? अब कल लास्ट डे है, तो आपको क्या लगता है कल के हवाले से? कल देखो, मार्केट में बहुत ही अप एंड डाउन होगी, इसलिए कि कल मुझे लग रहा है कि आपका सर्कुलर डेप्थ का भी मुझे लग रहा है कि कल फाइनलाइज हो जाएगा या मंडे को हो जाएगा, मगर अभी श्योर नहीं है। देखो ना, न्यूज के ऊपर मार्केट बहुत ही चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि कल मार्केट, मुझे कल अच्छी लग रही है मार्केट। सर अच्छा। एक और क्वेश्चन ये था कि कामरान खान की ट्वीट जो थी वो तो बहुत ही पॉजिटिव थी, कि 24 घंटे के अंदर जो है सर्कुलर डेब्ट का मसला हल करने के लिए आईएमएफ के पास जो है ना डॉक्यूमेंट्स रवाना हो जाएंगे। हाँ तो उसके बाद इतना खतरनाक कहने की न्यूज़ तो बहुत पॉजिटिव थी उसके लिए। हाँ। तो मार्केट ने इसका ऑपोजिट रिएक्शन क्यों लिया था? हालांकि उस वक्त तो मार्केट माइनस थी और मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन लिया उसका, और अचानक ऐसा हो गया कि नीचे के लोग। ये देखो, बढ़कर बहुत आई थी, मेरी बात सुने, और देखो ना, सम इंस्टीट्यूशन हैव सोल्ड दिस आइटम्स, क्योंकि ये लोग नीचे से बाई कर रहे थे। तो ये देखो, न्यूज इनके पास पहले से ही होती है, ये पहले से कॉर्नर कर देते हैं, पहले से बाई कर लेते हैं, इसके बाद ये न्यूज आती रहती है। तो ये न्यूज पर ही सेल होती है क्या? मगर न्यूज, ये अच्छी न्यूज है, अगर ये हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से पिकअप कर लेगा, मैं ये बता दूं। देखो ना, ये तो न्यूज तो आती रहेगी, आपको खराब न्यूज आएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज यहाँ पर काम भी कीजिए ना, तो 10-15% काम कीजिए, वरना पूरे 100% आप प्लीज मत यहाँ डाले रुपए, वरना आप बिल्कुल हार जाओगे, क्योंकि मार्केट टॉप ऑफ द उस पर है। तो यहाँ थोड़ा रुक जाए तो बेहतर है, इलेक्शन के भी है, और दूसरी बात, क्योंकि ये मसले हल नहीं हो रहे,
ये हल हो जाएंगे ना, इसके बाद आपको लेना हो तो ये चीजें ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर कुछ लोग थोड़ा विलिंग होते हैं कि जो है इकबाल साहब का हमें पर्सनल नंबर चाहिए, तो मेरा उनको यही मशवरा है, यही कहना है कि आपको कोई भी बात करनी हो, ये सेशन हम रखते ही इसलिए हैं ताकि आपका और उनके साथ जो है डायरेक्टली कनेक्शन हो, और जो भी आपके सवालात हों आप थ्रू सेशन आप उनसे लाइट कर चला सकते देना। हैं, क्योंकि पर्सनली कॉल पे किसी से बात करना तो जाहिर सी बात है बड़ा हेक्टिक होता है, सबका अपना अपना रूटीन होता है। तो ये सेशन होता है, तो इस सेशन से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाया करें, और इस सेशन में जो है आप उनसे अपने सवालात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई और सवाल है किसी का तो काइंडली आप कर लें। जी जी। नो मैटर, यू कैन गिव माय नंबर ऑल्सो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सही है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है इकबाल साहब ने कहा है कि नंबर उनका दिया जा सकता है, ठीक है? तो आपको जो है जिनको नंबर की विलिंग होगी वो कर सकते हैं। अच्छा, और सर मुझे अब ये बताइए कि कल का दिन तो आपको बड़ा पॉज़िटिव लग रहा है, बट इन कमिंग वीक आप क्या देखते हैं, कौन-सा सेक्टर आपको लगता है कि जो है वो इस वक़्त चलेगा? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इस वक़्त मार्केट न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कोई भी न्यूज़ आती है, चीज़ें अप और डाउन होती हैं, लेकिन कौन-सा सेक्टर है जो सस्टेन रहेगा? देखो, मुझे लग रहा है कि देखो सीमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है देखो आज आपका काइबोर भी नीचे आया है, नीचे 50 बेसिस पॉइंट, नीचे 60 बेसिस पॉइंट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट भी 50 बेसिस पॉइंट घट सकता है। तो मुझे सीमेंट सेक्टर, मुझे ये वीक के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरे देखो ना, ओजीडीसी में अगर ये मसले हल हो जाते हैं ना, तो ओजीडीसी भी अच्छी बाइंग है, मगर थोड़ा बहुत डिप आ सकती है। मगर मुझे लग रहा है कि कल मार्केट बेहतर रहेगी, क्योंकि काम हो रहा है। काम ये नहीं है, क्योंकि देखो आज भी आपको एफएफबीएल का रिजल्ट आया, ओजे जॉर्डन का, उसमें भी अर्निंग बहुत अच्छी आई है, और सिर्फ डिविडेंड थोड़ा इन्होंने पे आउट कम दिया है, 1 रुपया डिविडेंड दिया है, मगर आगे इनका स्कोप बहुत अच्छा है। और कल आपको अच्छी एक और न्यूज मिलेगी कि फौजी फर्टिलाइजर का डिविडेंड 4.5 से 5 रुपए आएगा। तो ये भी अच्छी बात है मार्केट के लिए। तो मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर कल चल सकते हैं क्या, कल या कमिंग वीक के अंदर। सही। अच्छा सर, सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताएँ कि जो लोग इस वक़्त जो इन्वेस्टर्स हैं वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से उनको आप क्या कहते हैं कि इन फर्दर लॉन्ग टर्म में सीमेंट सेक्टर कैसे परफ़ॉर्म करेगा? लॉन्ग टर्म के अंदर देखो, वी एक्सपेक्ट कि यहाँ इंटरेस्ट रेट भी घटेगा तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट इनको घटाना चाहिए, और सीमेंट सेक्टर बहुत ही बिलो द उसमें काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो ना, डीजी खान है, मेपल लीफ सीमेंट है, इसमें अच्छी ग्रोथ लगती है, चिराग सीमेंट है, और दूसरी एक छोटी आइटम है दीवान सीमेंट, वो 2 दिन से एक एक 12-12 आना रुपए बढ़ रही है। तो दीवान सीमेंट आप होल्ड तो मत कीजिए, आप अगर खेलना हो तो दीवान सीमेंट यू कैन बाई इट, और 12 आना रुपया मिले तो यू कैन, मतलब वो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत होल्ड हो चुका है, तो ये कम से कम 9 रुपए जैसा दाम करेंगे। तो ये मतलब अगर आपको डिलीवरी के लिए लेना है तो डीजी इज अ गुड डिलीवरी, मेपल लीफ इज अ गुड फॉर द होल्डिंग। हाँ, अगर खेलना हो तो दीवान सीमेंट में खेल लीजिए, इसमें आपको 12 आना रुपया 1.5 रुपया मिल सकता है, क्योंकि छोटी आइटम है। हाँ। सही। मजीद साहब का यहाँ पर सवाल है जी, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज़। अच्छा सर, वो ऐसा था कि कुछ अर्से पहले ये ठठा सीमेंट ने बायबैक किया था। तो हम्म। ठठा सीमेंट का बायबैक के बाद कुछ प्राइस प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या इसमें कोई बेहतर की और ग्रोथ का कोई चांस होगा, या बस ये इसका यही इसका अब लिमिट यही है इसकी? यह ग्रोथ हो सकती है, देखो जिन्होंने लिया हुआ है ना, तो ये देखो आपको इसमें पे आउट और चीजें मिलेगी नहीं क्या, आपको इसमें सट्टे के अंदर आपको गेन मिल सकता है, कि जिन्होंने होल्डिंग की है ना, वो शेयर को बढ़ा सकते हैं, वो आपको इसमें ये चीज मिल सकती है। मगर आप पे आउट के लिए लोगे ना, तो इसमें ये चीज आपको मिलेगी नहीं, आपको पे आउट नहीं मिलेगा 2-3 साल तक।
तो इट्स यूजलेस। में अच्छा सर, आप इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए कि क्या इस वक़्त आपको लगता है कि इलेक्शन इट्स टू नियर और जो है क्या आपको लग रहा है इलेक्शन के बाद मार्केट इलेक्शन से पहले भी मार्केट का क्या आप रिव्यू देंगे और इलेक्शन के बाद क्या आपको लग रहा है मार्केट को? देखो मार्केट, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी मार्केट, वॉल्यूम भी कम हो जाएंगे। क्यों? तो क्योंकि ये इलेक्शन के बाद ही मुझे लग रहा है कि सही चलेगी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं क्या। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा और थोड़ी हुँ, स्लो हुँ। डाउन हो जाएगी। इलेक्शन के बाद अगर देखते हैं कि कौन सी पार्टी आती है, उनका क्या विजन है, उसके बाद थोड़ा बहुत देखना चाहिए। सही। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक़्त का और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद थे उन सबका शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से जो है आपके मैक्सिमम सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।